वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक रियलिटी बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोल्ड। यह मूवी 2014 में रिलीज हुई। इस मूवी से ये बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलता है, किस तरह से मासूम बच्चियों की जिंदगी झटके में बर्बाद हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है नेपाल के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। उस छोटी सी फैमिली में 12 साल की एक बच्ची रहती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी की माँ इसके उसके खेतों में काम करती रहती है। इसके फादर को पैरालिसिस होता है, जिसकी वजह से इसका फादर कुछ भी काम नहीं करता सिवाय दारू पीने के। एक दिन लक्ष्मी के गांव में बहुत जबरदस्त बारिश होती है। उस बारिश के कारण लक्ष्मी के घर में पानी टपकते रहता है और इसी तरह इनकी छोटी सी खेती होती है। बारिश की वजह से ये खेती भी बर्बाद हो जाती है। लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाकर अपने घर के छत को रिपेयर करवाऊंगी। उसकी माँ कहती है कि पहले तुम पढ़ाई कर लो बेटा। खैर एक दिन लक्ष्मी के गांव में कुछ फंक्शन वगैरह चलता रहता है। गांव के सारे लोग किसी जगह पर जमा होकर गीत गाते रहते हैं, डांस वगैरह करते रहते हैं। लक्ष्मी भी वहां पर जाकर डांस करने लगती है। तभी बिमला नाम की एक औरत लक्ष्मी को देखती है, लक्ष्मी के पास आती है, उसकी तारीफ करने लगती है। लक्ष्मी बिमला के पास काफी सारे गहनों को देखती है। बिमला कहने लगती है, क्या तुमको भी ऐसे गहने चाहिए? मेरे साथ इंडिया आओ, मैं तुमको बहुत अच्छा काम दिलाऊंगी। उसके बाद बिमला लक्ष्मी के फादर के पास जाकर उसको अपने बातों में फंसाती है। अब ऑलरेडी इनकी फैमिली क्राइसिस में चल रही है। लक्ष्मी का फादर मान लेता है, लेकिन लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी के फादर को मना करने लगती है कि इतनी छोटी बच्ची वहाँ पर कैसे जिंदगी गुजारेगी। लक्ष्मी का फादर कहने लगता है कि मैंने उस औरत से एडवांस ले लिया, सो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरे दिन लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को लक्ष्मी देवी की मूर्ति देकर इसे विदा करती है। बिमला लक्ष्मी को इंडिया ले जाने लगती है। जब ये दोनों बॉर्डर के पास आते हैं, बिमला लक्ष्मी को साड़ी पहनाती है ताकि लक्ष्मी थोड़ा बड़ी लगे, क्योंकि बॉर्डर के पास पुलिस वाले हर एक की चेकिंग करते रहते हैं। लक्ष्मी को खुश करने के लिए बिमला लक्ष्मी को कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी देती रहती है। उसके बाद ये दोनों किसी ट्रेन में बैठकर कोलकाता आते हैं। बिमला लक्ष्मी को कोलकाता के एक ब्रूथल हाउस लाती है और इस घर को चलाने वाली मुमताज नाम की एक औरत होती है। मुमताज लक्ष्मी को देखकर बहुत ही प्यार से पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमको मिठाइयाँ पसंद है, ये लो खा लो, तुम्हारे लिए ही है। और इसी तरह बहुत ही पोलाइटली लक्ष्मी के पैर के उंगली में कुछ अंगूठी पहनाती है ताकि लक्ष्मी खुश हो। उसके बाद शाहना नाम की एक लड़की को बुलाकर लक्ष्मी को उसका कमरा दिखाने के लिए कहती है। जब लक्ष्मी इस कमरे में आती है, शाहना इस कमरे को बंद कर देती है। बेचारी लक्ष्मी ये समझने लगती है कि शायद इसको ये कमरा साफ करना होगा। लक्ष्मी उस कमरे को साफ करती है। इसके बावजूद भी मुमताज उस कमरे को ओपन नहीं करती। लक्ष्मी दरवाजा ओपन करने के लिए कहती रहती है। खैर जब लंच का समय आता है तब जाके उस दरवाजे को ओपन किया जाता है। लक्ष्मी को किचन में लाया जाता है और बेचारी लक्ष्मी ये समझने लगती है कि शायद इसको खाना बनाना है। सो लक्ष्मी कुक के पास से चाकू लेती है कुछ काटने के लिए, लेकिन वो कुक लक्ष्मी को डांटते हुए उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और लक्ष्मी के खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डाल देती है। उस सब्जी को खाने के बाद बेचारी लक्ष्मी की आंखों में पानी निकलने लगता है। दूसरी लड़कियां कहने लगती है, अब तो तुम इस तीखे की आदत डाल ही लो। खैर रात होने के बाद मुमताज इन लड़कियों के पास आकर कहने लगती है कि तुम लोग फटाफट से लक्ष्मी को तैयार करो। सारे लड़कियां लक्ष्मी को टिप टॉप से रेडी करती है। बेचारी लक्ष्मी पूछने लगती है कि ऐसे कपड़ों में मैं कैसे काम कर पाऊंगी। मुमताज लक्ष्मी को एक कमरे में लाती है। कमरे में लाने के बाद इसके दोनों पैरों के अंगूठों को लाल तागा बनती है। लक्ष्मी पूछने लगती है कि ये किस लिए। मुमताज कहने लगती है, तुम्हारी रक्षा के लिए। तभी उस कमरे में वरुण नाम का एक बंदा आता है। मुमताज को बहुत सारे पैसे देता है क्योंकि वरुण को वर्जिंसी चाहिए। वरुण लक्ष्मी के पास बैठकर उसे इधर उधर टच करने लगता है। लक्ष्मी को इसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो फौरन उसके गाल को काट के वहाँ से भाग जाती है। मुमताज और उसके आदमी उसको गालियाँ देते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फाइनली लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद मुमताज के आदमी लक्ष्मी को किसी कमरे में लाकर उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं और उसी अंधेरे कमरे में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में एक अमेरिकन फोटोग्राफर को दिखाया जाता है। इसका नाम है सोफिया और एक्चुअली सोफिया होप हाउस नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती रहती है और इनका काम ये है कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। कोलकाता में ही इनका एक सेपरेट ब्रांच होता है। उसी ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रम और सैम भी होते हैं। खैर दूसरे दिन सोफिया अपना भेष बदलकर मुमताज के एरिया में जाके हेल्थ के पैम्पलेट्स बांटती रहती है, मतलब उस एरिया का जायजा लेने के लिए। तभी लक्ष्मी खिड़की से सोफिया को देखती है। हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है। सोफिया लक्ष्मी को देखकर शॉक में रह जाती है कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। चोरी चुपके लक्ष्मी के फोटोज खींचने लगती है। तभी मुमताज का एक आदमी जिसका नाम होता है सुरेन
सोफिया को देख लेता है। उसके हाथ से कैमरा छीनकर उस कैमरे को तोड़ देता है। खैर उसी रात मुमताज लक्ष्मी के लिए मैंगो जूस लाती है। उससे कहने लगती है कि अगर तुमने ये पी लिया तो मैं तुमको जाने दूंगी, सच में तुम यहाँ के लायक नहीं हो। अब बेचारी लक्ष्मी उस जूस को पी लेती है, लेकिन उस जूस में बेहोशी की दवा होने की वजह से लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। उसी बेहोशी की हालत में मुमताज लक्ष्मी को रेडी शेडी करती है। उसको एक कमरे में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देती है। थोड़ी देर बाद वही वरुण लक्ष्मी के पास आता है और बेचारी लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करता है। इस तरह से झटके में 12 साल की बच्ची की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। दूसरी रात मुमताज दोबारा लक्ष्मी को वही मैंगो जूस पिलाती है, बेहोशी की दवा मिलाकर। रात भर मुमताज लक्ष्मी के पास कस्टमर्स भेजती रहती है। सारे लोग लक्ष्मी का इस्तेमाल करके पैसे वहाँ पर रखे जाने लगते हैं। सुबह होने के बाद शाहना लक्ष्मी के पास आती है उसको जगाने के लिए। चोरी चुपके शाहना लक्ष्मी के सारे पैसे चुरा लेती है और इसी तरह लक्ष्मी देवी की मूर्ति भी। इस तरफ सोफिया अपने ऑर्गेनाइजेशन आकर बचे अपने कोलिग्स को लक्ष्मी की फोटोग्राफ्स दिखाने लगती है और कहने लगती है कि इस लड़की की उम्र तकरीबन 12 साल होगी, मेरी बेटी की उम्र। पता नहीं ये बच्ची वहाँ पर कैसे पहुँची, हमें इस बच्ची को बाहर लाना होगा। विक्रम कहने लगता है कि वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं, लोकल पुलिस भी उनके साथ है, हमें पक्का प्लानिंग के साथ वहाँ पर रेड मारना होगा। इस तरफ लक्ष्मी मुमताज से कहने लगती है कि अब तो आपका काम खत्म हो गया ना, क्या मैं अब गाँव जा सकती हूँ? मुमताज कहने लगती है अभी नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर 30,000 रुपए खर्चा किया, पहले वो कर्जा उतारो, बाद में घर चले जाना। तभी उसी वक्त बिमला एक और छोटी बच्ची को यहाँ पर लाती है अपने बातों की जाल में फंसाकर। इस छोटी बच्ची को देखकर बेचारी लक्ष्मी बहुत अफसोस करने लगती है कि वो बच्ची इससे भी छोटी है और इस बच्ची का भी यही हाल होने वाला है। उसके बाद शाहना लक्ष्मी को उसका एक सेपरेट बेड दिखाती है, जो कोई भी कस्टमर आए इसको यहीं पर लाना होगा। उसी प्लेस पर एक छोटी सी फैमिली भी रहती है, पुष्पा और उसके 2 बच्चे। बच्चे का नाम होता है हरीश। लक्ष्मी हरीश से दोस्ती कर लेती है और उसी तरह उस घर में हरीश की तरह काफी सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इनका बाप कौन है इनको खुद को नहीं पता। लक्ष्मी और हरीश ये दोनों छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगते हैं। तभी लक्ष्मी की नजर नीचे पड़ती है तो नीचे ये देखती है कि 2 लोग एक छोटी बच्ची को दफना रहे हैं। मतलब जो कोई भी लड़की इन लोगों के खिलाफ होती वो लोग उन लड़कियों को मार के वहीं पर दफनाते रहते हैं। ये देखकर बेचारी लक्ष्मी और घबरा जाती है और बेचारी लक्ष्मी ठान लेती है कि ऐसी जिंदगी से बेहतर मरना ही अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं इसका कर्जा कब चुकेगा। उसी तरह अगर ये यहाँ पर रहेगी तो न जाने कितने लोगों के नीचे कुचली जाएगी। लेकिन तभी शाहना आकर लक्ष्मी को बचा लेती है, उससे टेरेस से नीचे उतार लेती है। अब लक्ष्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो धीरे धीरे वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारती रहती है और इसी तरह ये कैलकुलेट करने लगती है कि इसको यहाँ पर और कितने दिन रहने पर 30,000 रुपए जमा होंगे, कब ये अपने गांव वापस जा पाएगी। लक्ष्मी के कैलकुलेशंस देखकर शाहना लक्ष्मी के पास आकर कहने लगती है कि लक्ष्मी, मुमताज का कैलकुलेशन अलग है, हम लोग यहाँ से इतने आसानी से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये सुनने के बाद तभी से लक्ष्मी एक और प्लान बनाने लगती है। लक्ष्मी साड़ियों को फाड़ फाड़ के अपने बिस्तर के नीचे जमा करने लगती है। खैर एक दिन अंकिता नाम की एक लड़की मुमताज के खिलाफ हो जाती है। अंकिता को सबक सिखाने के लिए मुमताज सारे लड़कियों के सामने अंकिता के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल देती है। ये देखकर बेचारी लक्ष्मी और डर जाती है। खैर अब चूंकि हरीश स्कूल जाता रहता है, इसको हिंदी लैंग्वेज लिखना पढ़ना बहुत अच्छा आता है। हरीश लक्ष्मी को भी हिंदी सिखाने लगता है, लक्ष्मी को एक पेंसिल गिफ्ट भी देता है। इसी दरमियान में एक रात यंग लड़का लक्ष्मी के पास आता है। जब लक्ष्मी अपने कपड़े ओपन करने ही वाली होती है, वो लड़का लक्ष्मी से कहने लगता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वो लड़का लक्ष्मी को अपने बाहों में लेकर रात भर सोया रहता है, उसके साथ कुछ भी नहीं करता। सुबह होने के बाद वो लड़का लक्ष्मी के गाल को टच करके वहाँ से चला जाता है। ये बात लक्ष्मी को थोड़ा वियर्ड सी लगती है कि अब तक जो कोई भी आया इसका इस्तेमाल करने के लिए आया, लेकिन ये लड़का इसके साथ कुछ भी नहीं किया सिवाय प्यार के। अब वहीं पर मोनिका नाम की एक लड़की इस चीज को देख लेती है। लक्ष्मी से कहने लगती है कि लक्ष्मी, ये प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे लड़के पहले दिल चुराते हैं, बाद में तुम्हारा पैसा भी, थोड़ा बच के रहियो। खैर एक रात एक बंदा शहना के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते रहता है, उसे मारते पीटते रहता है। शाहना को बचाने के लिए लक्ष्मी एक बियर की बोतल लेकर उस बंदे के सर पे ठोक देती है। यह हंगामा देखकर मुमताज वहाँ पर आती है और लक्ष्मी की ये डेयरनेस देखकर इसकी तारीफ करती है और इसी तरह लक्ष्मी के कर्जे में से 1000 या 2000 रुपए कम कर देती है। अब लक्ष्मी ने शाहना की जान बचाई थी।
सो शाहना लक्ष्मी को उसकी मूर्ति वापस कर देती है जो इसकी माँ ने दिया था। खैर दूसरे दिन मोनिका खुश होकर लक्ष्मी के पास आकर कहने लगती है कि मैंने मुमताज का कर्जा उतार दिया और इस कर्जे को चुकाने में मुझे 5 साल लग गए। 5 साल के बाद मैं वापस अपने गाँव जाने वाली हूँ। मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे। गांव वाले मुझे एक हीरोइन की तरह देखेंगे। लक्ष्मी शॉक में रह जाती है कि 5 साल के बाद इसने इसका कर्जा उतारा। अब लक्ष्मी को कितने दिन लगेंगे। खैर मोनिका वापस अपने गांव चली जाती है। खैर उसी रात विक्रम और सैम ये दोनों कस्टमर्स बनके इस ब्रूटल हाउस आते हैं। वहाँ पर ये लोग काफी सारे नाबालिग लड़कियों को देखते हैं। सैम लक्ष्मी को सेलेक्ट करता है। लक्ष्मी सैम को अपने बेड पर ले जाती है। सैम लक्ष्मी को जब समझाने ही वाला होता है तभी बिमला और सुरेन वहाँ पर आते हैं ये चेक करने के लिए कि ये अमेरिकन सच में कस्टमर है या कोई और। इन दोनों को देखकर सैम कांड करने का नाटक करने लगता है। वो दोनों जाने के बाद सैम लक्ष्मी से कहने लगता है कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है होप हाउस। तुमने सोफिया को देखा था ना, उस दिन तुम्हारी फोटो क्लिक की थी, उसी ने हमको यहाँ पर भेजा। आने वाले गुरुवार को हम यहाँ पर आकर तुमको यहाँ से ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए सैम अपना विजिटिंग कार्ड लक्ष्मी को देके जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी यही विजिटिंग कार्ड शाहना को दिखाती है। शाहना लक्ष्मी से कहने लगती है कि तुम इन अमेरिकन पर भरोसा मत करो। ये लोग लड़कियों को ले जाकर हमारे किडनी निकाल लेते हैं और हमको गटर में फेंक देते हैं। लेकिन लक्ष्मी को पक्का यकीन होता है कि वो लोग दोबारा जरूर आएंगे। खैर दूसरे दिन मोनिका बहुत ही बुरी हालत में वापस इसी ब्रूटल हाउस को आती है, क्योंकि जब मोनिका वापस अपने घर गई थी इसके फादर ने इसको मार पीट के अपने घर से बाहर कर दिया, क्योंकि मोनिका अभी एक वैश्या है। दूसरे दिन मुमताज अपने सारे लड़कियों को रेगुलर चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास भेजती है, मतलब इस सम काइंड ऑफ रूटीन। चेकअप के दौरान डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि मोनिका को HIV है। ये सुनने के बाद मोनिका बहुत दुखी होती है। सारे लड़कियां कुछ पैसे इकट्ठा करके मोनिका को देते हैं, क्योंकि अब मोनिका यहाँ पर नहीं रह सकती, इसको जाना पड़ेगा, वरना इसकी वजह से दूसरे लड़कियों को भी ये डिसीज हो सकती है। मोनिका जाते जाते लक्ष्मी को काफी सारे कंडोम्स देती है। खैर एक रात जब लक्ष्मी गार्डन में छुपी हुई रहती है, हरीश लक्ष्मी को ढूंढते हुए इसके पास आता है, इसको एक कोल्ड ड्रिंक देता है। तभी सुरेन हरीश को ढूंढने लगता है और ये सारी चीजें ऊपर से अंकिता देख रही होती है। जब सुरेन हरीश और लक्ष्मी को देखने ही वाला होता है, अंकिता शॉर्ट सर्किट करके उस घर की सारी लाइट गवा देती है। थोड़ी देर बाद मुमताज पहचान लेती है कि ये कांड अंकिता का है। अंकिता को मारने पीटने लगती है। इसी दौरान लक्ष्मी के पास जो विजिटिंग कार्ड होता है वो नीचे गिर जाता है, मुमताज के हाथ लग जाता है। मुमताज सारे लड़कियों से पूछने लगती है कि ये कार्ड किसका है, किसने दिया। सो अंकिता लक्ष्मी को बचाने के लिए कहती है कि ये कार्ड मेरा है। मुमताज अंकिता को बहुत मारने पीटने लगती है। तभी सोफिया पुलिस वालों के साथ यहाँ पर आती है। पुलिस वाले यहाँ पर रेड मारते हैं। पुलिस वालों को देखकर मुमताज सारे नाबालिग लड़कियों को किसी जगह पे छुपा देती है। अंदर जाने के बाद बिमला चाकू से डराने लगती है कि अगर किसी ने भी आवाज की तो मैं शाहना को मार दूंगी। जब पुलिस वाले सारे घर की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। मायूस होकर इन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। मुमताज अंकिता को मार पीट कर उसे पूछने लगती है कि ये कार्ड तुमको किसने दिया, कैसे वो लोग यहाँ पर रेड करने के लिए आए। अंकिता मुमताज को सच नहीं बताती, जिसकी वजह से मुमताज अंकिता को मिडिल ईस्ट भेज देती है, उसे वहाँ पर सेल कर देती है। खैर दूसरे दिन कुछ लड़कियों को ये बात पता चलती है कि पुष्पा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुमताज भी इस चीज को भाप लेती है। सो मुमताज पुष्पा को यह घर छोड़ के जाने के लिए कहती है, क्योंकि पुष्पा अब तो पैसे कमा के दे नहीं सकती। जब पुष्पा अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही होती है, लक्ष्मी होप हाउस का विजिटिंग कार्ड हरीश को देती है। खैर मूवी के बीच बीच में लक्ष्मी हमेशा मिर्च खाती रहती है, बहुत तीखा खाने की आदत डालती रहती है। खैर इसी दरमियान में दिवाली आती है। सारे लोग सेलिब्रेशंस वगैरह करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर जो इसने साड़ियाँ चुराई थी उन साड़ियों की मदद से एक बहुत जबरदस्त रस्सी बनाती है। उस रस्सी की मदद से खिड़की के थ्रू नीचे जाने लगती है। तभी मुमताज का एक आदमी लक्ष्मी को देख लेता है, बचे कुछ आदमियों को बुलाने लगता है। फाइनली जब सुरेन लक्ष्मी को पकड़ लेता है, उस वक्त लक्ष्मी बहुत सारा मिर्च खाकर सुरेन के ऊपर थूक देती है। इसीलिए मूवी के दरमियान लक्ष्मी मिर्च खाती रहती है। अब जाके लक्ष्मी को ये चीज काम आई। अब लक्ष्मी ने होप हाउस का एड्रेस देख लिया था। लक्ष्मी फौरन होप हाउस जाती है। वहाँ के सारे लोग लक्ष्मी को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक्चुअली उसी जगह पर हरीश की फैमिली भी होती है। दूसरे दिन पुलिस वाले अचानक से मुमताज के घर रेड मारते हैं। बहुत सारी नाबालिग लड़कियों को वहाँ से बाहर लाते हैं और इसी तरह पुलिस वाले कुछ लाशों को भी फाइंड आउट किया था। पुलिस वाले उन सारी लड़कियों को होप हाउस लाते हैं। होप हाउस वाले लक्ष्मी की तरफदारी करने लगते हैं,
कि जो काम इन्होंने नहीं कर पाए वो काम लक्ष्मी ने कर दिखाया। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपके नजरिए में भी ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, आप इस नंबर को टेक्स्ट कर सकते हो या तो फिर इनके वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन भी कर सकते हो। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।